नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। पहले हिजाब, फिर हलाल और उसके बाद अजान और अब दुकान। देश में एक बार फिर से हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति तेज हो गई है। कर्नाटक में हिजाब से शुरू हुआ सियासत दिल्ली में दुकान बंद कराने के मसले पर आ पहुंची है। कर्नाटक में हिंदू संगठनों ने हलाल मीट ना खरीदने की अपील की थी, तो वहीं दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मीट शॉप बंद करने की बात कही गई है। तो वहीं साउथ दिल्ली के मेयर मुकेश सुर्यान ने यह आदेश जारी किया है कि 2 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच नवरात्रि का त्यौहार है और इसी बीच मां दुर्गा की पूजा की जाती है और यह पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन किया जाता है और इसी बीच लहसुन और अदरक तक का इस्तेमाल वर्जित हो जाता है। इसी बीच भक्तों को मंदिर से लौटते समय मांस की दुर्गंध से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि धार्मिक उद्देश्य से सही नहीं है। इसलिए मांस की दुकान को बंद रखने का आदेश दिया गया था। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सुर्यान ने कमिश्नर ज्ञानेश भारती को एक पत्र लिखकर कहा कि नवरात्रि के समय मीट की दुकानें खोलने की जरूरत नहीं है। मुकेश सुर्यान ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा कि नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा के लिए जो आ रहे भक्त मीट शॉप से आ रही बदबू से प्रभावित होते हैं, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल तक मीट शॉप को बंद रखने की अपील की है। इस पर हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि मीट शॉप बंद रखने से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। ओवैसी ने कहा कि न सिर्फ 99% नहीं बल्कि 100% लोगों के पास ये विकल्प है कि अगर वो मीट नहीं खरीदना चाहते तो ना खरीदें। अजान को लेकर विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अजान को लेकर बयान दिया है। उन्होंने धमकी दी कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद हो, नहीं तो मस्जिदों के बाहर तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। तो वहीं कर्नाटक में हिंदू संगठनों ने हिंदुओं से हलाल मीट ना खरीदने की अपील की है और इस पर सियासत तब शुरू हो गई जब बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने हलाल फूड को आर्थिक जिहाद से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ऐसे जिहाद से है जिसमें मुस्लिम दूसरों से कारोबार नहीं कराना चाहते। तो वहीं सीटी रवि ने कहा कि जब मुस्लिम हिंदुओं से मीट नहीं खरीदना चाहते तो फिर हिंदुओं को उनसे मीट खरीदने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है। लोगों की भावनाएं थी, लोगों का विचार था कि ड्यूरिंग नवरात्रा जब हम अपने घरों में लहसुन प्याज भी नहीं खाते उसको भी बैन कर देते हैं और 99% दिल्ली में लहसुन प्याज यूज़ नहीं होता है नवरात्रों के दौरान। ये पाक महीना है, इसमें लोग रमज़ान भी है, इसमें नवरात्रे भी है, माँ दुर्गा के रूप भी हैं। तो हमने ये फैसला लिया है कि जब हम लहसुन प्याज नहीं खाते तो नवरात्रों के दौरान में दिल्ली के अंदर हमारी साउथ एमसीडी में कोई भी मीट शॉप पे काम नहीं होगा, कोई मीट शॉप नहीं खुलेगी। सर कब ये निर्देश ये आज ही सर ये निर्देश ये जो ऑर्डर है कब से लागू हो जाएगा सर? ये आज ही मैंने लेटर इशू किया है और आज ही मैंने इसकी एडवाइजरी दी है, तो ये कल से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और जो नहीं हमारे ऑर्डर को फॉलो करेगा उसको हम फाइन भी करेंगे। और आगे से मैं इस पॉलिसी में भी अमेंडमेंट हम लेकर आ रहे हैं। जब भी कोई नया लाइसेंस हमसे लिया जाएगा या कोई नया लाइसेंस के अप्लाई करेगा, इवन पुराने लाइसेंस में भी हम ये कंडीशन के साथ में करेंगे, ड्यूरिंग नवरात्रा आपको दुकान मीट शॉप चिकन की दुकानें बंद रखनी पड़ेगी, उस दौरान आप कोई चिकन और मटन नहीं बेचेंगे। तो लाइसेंस की पॉलिसी में भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम। तो कल से ये लागू हो जाएगा? बिल्कुल, ऑब्वियसली इसको पूर्ण रूप से लागू करेंगे। और मैं अपने क्षेत्र की जनता से भी अपील करता हूँ कि जिस तरह से उनके सुझाव है, उन्होंने अपने सुझाव दिए, तो वो इसको इम्प्लीमेंट भी कराएं और उनको कहीं लगता है कि इसका वायलेशन हो रहा तो हमें बताएं, हम उसको फाइन भी करेंगे। कितना लगभग सर फाइन करेंगे कुछ? एक फाइन तो कोई पैरामीटर नहीं होता, जिस तरह का वायलेशन है उस तरह का फाइन हो जाएगा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये दिल्ली की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने सीएम साहब से भी पत्र लिखकर आग्रह किया है कि नवरात्रों के दौरान जिस तरह से आपने शराब की बिक्री पे डिस्काउंट बढ़ाया क्योंकि आपकी सेल कम हो गई थी, तो मैंने उनको भी आग्रह किया आप अपना डिस्काउंट विड्रॉ करिए और हो सकता है तो आप अभी तो हमारी अपील ही है। हम चाहते हैं हिंदुओं के महापर्व नवरात्रों पर, क्योंकि हम लोग प्याज भी नहीं यूज करते, लहसुन भी यूज नहीं करते, तो मैं मानना है मीट को भी दुकानें बंद होनी चाहिए। इसीलिए मैंने सभी मीट विक्रेताओं से अपील की है कि वे इन दोनों अपनी दुकानें बंद रखें, हिंदू भावनाओं को समझें, उनकी भावनाओं को समझते हुए अपनी दुकानों को बंद रखें। इससे आपसी सौहार्द बढ़ेगा, आपसी प्रेम भाव बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने अपील की है। लेकिन साथ
दुकान पर फिलहाल विवाद लगातार जारी है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति लगातार जारी है। और इसी बीच दिल्ली में 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने यह ऐलान कर दिया है कि उनके यहाँ उनके क्षेत्र में मांस नवरात्र के दौरान नहीं बेचा जाएगा। तो फिलहाल जिस तरीके से देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है और अब दुकान को लेकर, मीट शॉप को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया और इसी को लेकर दिल्ली में बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। फिलहाल इसी पर चर्चा करेंगे और तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आलोक वत्स बीजेपी का पक्ष रखेंगे, अनूप पांडे प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और फरहत अली खान साहब मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनूप पांडे जी, शुरुआत आपसे कर लेता हूं कि आखिर दिक्कत कहां आ रही है, परेशानी कहां आ रही है और ऐसी राजनीति की जा रही है जिससे हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, लगातार आपसी संवाद बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कौन सी परेशानी, किसको परेशानी है जी, क्या 9 दिनों में जिस तरीके से नहीं लगता आपको कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है और उसी के लेकर जिस तरीके से 2 मेयर ने यह ऐलान कर दिया है कि उनके क्षेत्र में नहीं बेचा जाएगा मांस? कौन हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है? सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर आरोप है बीजेपी का। आम आदमी पार्टी क्यों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगी? सीधे तौर पर क्या नहीं पार्टी- लगता कि 9 दिनों में 9 दिनों के लिए मांस पूरी दिल्ली में बैन कर देना चाहिए जिस तरीके से 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बैन किया गया है? ऐसा है जी। कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ उन्माद पैदा करना, भेद पैदा करना, फालतू बहस कराना, देश को अनर्गल और अनैतिक राजनीति की तरफ ले जाना भारतीय जनता पार्टी के पास काम है। चलिए, आम आदमी पार्टी के पास काम है गरीबों की सेवा करना, किसानों के हित में काम करना, देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना, राष्ट्रीय एकता अखंडता का ख्याल करना, भारत माता की जय बोलना, देश को शिक्षा चिकित्सा से मजबूत करना, ये तरक्की के रास्ते हैं। चलिए, और भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। नहीं लौटेंगे आपके पास। फरहत अली खान, एक बार सभी से कमेंट ले लेते हैं। फरहत अली खान साहब से पूछ लेते हैं। फरहत अली खान साहब, ये देश किस ओर जा रहा है आखिर? पहले हिजाब, हलाल, हिंदुत्व, ये आखिर ये क्या चल रहा है देश में जिस तरीके से अब एक नया विवाद मीट शॉप को लेकर खड़ा हो गया है? देखिए, जहाँ नवरात्र चल रहे हैं वहाँ रमजान भी चल रहे हैं। बिल्कुल। ख्याल, क्योंकि ये भारत है और धर्म निरपेक्ष देश है, इसमें सभी लोगों को एक दूसरे का भावनाओं का ख्याल रखना है। क्योंकि मुस्लिम हूँ, मुझे पता है कि रमजान रहमतों का महीना होता है, बरकतों का महीना होता है, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होता बल्कि पूरे आलम के लिए होता है। क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो हम मानते हैं कि सारे भारतीयों के लिए रहमतों का, बरकतों का और जो अच्छे काम है उनके लिए वो होता है। जहाँ तक मीट को बंद करने की बात है तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल मीट बंद हो जाना चाहिए, लेकिन मीट उन छोटी छोटी दुकानों का क्या बंद कराना? जो हमारे मेयर साहब हैं उन्होंने जो मीट बंद करवाया वो दुकानों का करवा दिया। हम ये भी मानते हैं चलिए 9 दिन तक ना मीट खाएंगे, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, हम लोग कोई विवाद पैदा नहीं करेंगे, न खाएंगे, और दूसरों को जो हमारे मुसलमान हैं उनको भी हिदायत करेंगे कि वो मीट से परहेज करें और नवरात्र जो हमारे बहुसंख्यक वर्ग का एक धर्म है उसका सम्मान करें। लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर इसकी मंडी कहाँ है, इसकी फैक्ट्री कहाँ है? जो इसकी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं जहाँ पर हजारों पशुओं का वध कर दिया जाता है, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि नवरात्र में वध नहीं होना चाहिए। तो उन फैक्ट्रीज से हमारी सरकार का, हमारे कानून का, हमारे मेयर साहब का, हमारे बहुसंख्यक वर्ग का शिकंजा क्यों नहीं करता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं अपने वक्ताओं से सर आपसे भी पूछना चाहता हूँ। चलिए, आलोक वत्स जी को ले लेते हैं डिबेट में। आलोक वत्स जी, तमाम आरोप आप पर अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनूप पांडे जी ने लगा दिए। आरोप नहीं लगाएंगे तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन इस तरीके की ये कहावत है, हंगामा है क्यों बरपा, जब कुछ हुआ ही नहीं है।
ये जो चिट्ठी चली है ईस्ट दिल्ली साउथ दिल्ली से, वो अभी तक तो कमिश्नर के पास पहुंची नहीं है और ना ही उस पर कोई प्रोविजनल एक्ट हुआ है। आप मुझे बता दीजिए कौन सी दुकान बंद कर गई है, किस दुकान को पर चालान हो गया है। एक किसी का एक भावनात्मक एक सुझाव था तो ठीक है। तो आजकल कोई भावनाएं लोगों की ज्यादा जागृत हो रही हैं। मेरे जैसे हिंदू में भी ये भावना जागृत हो गई। मैं 50 वर्षों तक हलाल मीट खाता रहा, लेकिन अब मेरा जहल कबूल नहीं कर रहा है। अब मुझे झटका मीट खाने का शौक पैदा हो गया और जहाँ कहीं भी मैं जाऊंगा मैं झटका मीट का ही ऑर्डर प्लेस करूंगा और वहां से डिमांड करूंगा कि भैया यहाँ ये झटका मीट सर्व किया जाए। अब लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, तो मैं ऐसा इसलिए करने को बाध्य हो गया कि मैंने बहुत से मुसलमानों को चाहा कि वो झटका मीट खा ले, लेकिन इसमें मुझे कोई सफलता नहीं मिली। एक मुसलमान ने भी उसको छूने तक से मना कर दिया। तो ठीक है, हमारी दोस्ती बनी रहेगी, हमारी एकता बनी रहेगी, लेकिन तुमको जो करना है तुम करो, हमको जो करना है हम करें। नहीं तो आप झटका मीट सिर्फ इसीलिए खाएंगे, आप झटका मीट इसीलिए सिर्फ नहीं खाएंगे क्योंकि मुस्लिम उसको खाता है? नहीं, जब आप मेरी बराबरी में हो तो जो मैं कर रहा हूँ वो आप भी करो, एक ही थाली में खाओ। जब एक थाली में आप खाने को तैयार नहीं हो तो दोस्ती कैसे? तुम अपने घर नहीं, यही तो राजनीति है आलोक बस जी, यही तो राजनीति है। ये नवरात्रि का महीना चल रहा है और माननीय जो है वो मीट खाने की बात कर रहे हैं। इन्हें तो मैंने जैसे कहा कि हम तो मीट खाने को मना कर देंगे अपने लोगों को, तो इन्हें भी अपने मीट खाने से लोगों को मना कर देना चाहिए। ये मीट को खाना या नहीं खाना चाहते, लेकिन मीट का कारोबार बंद नहीं करना चाहते, ये क्या कारण है? 40 बरस खाने के बाद पंडित हो जाता है। ये तो अंतरात्मा की आवाज है और मेरी भी अंतरात्मा एज ए हिंदू अब इस बात को कबूल नहीं रहा है कि मैं हलाल मीट खाऊं। मैं खाऊंगा जरूर, लेकिन खाऊंगा झटका का मीट। लेकिन आपसे कोई मैं लड़ाई थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो होटल से, मैं तो रेस्टोरेंट से, मैं दुकान से ये डिमांड नहीं, ये आपकी जो आस्था है ये अभी क्यों जागी इतनी? मतलब आप कह रहे हैं कि मैं लगभग 30-40 साल से खा रहा था, लेकिन अब ऐसा आपके लिए क्या हो गया? मान लीजिए प्रियव्रत जी, आपके प्रवक्ता को 40 साल के बाद ये समझ में आया कि अब मुझे नहीं खाना है मीट मछली, तो मैं जबरदस्ती थोड़ी कर दूंगा इनको। भाई बहुत आदमी 20-30 साल खाने के बाद वेजिटेरियन हो जाता है। तो अंतरात्मा से चलिए इसका जवाब अनूप पांडे जी देंगे। हेलो अनूप पांडे जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो शुद्ध वेजिटेरियन आदमी हूँ, शाकाहारी आदमी हूँ। ये झटका खाएं, मटका खाएं, जो खाना है वो खाएं, जो जैसे रहना है वैसे रहें। इसको कोई पूछ रहा है क्या? आपको जैसे रहना है रहिए। कौन क्या कर रहा है ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? जिसको जैसे रहना है रहे, जिसको जो अच्छा लगे करे, लेकिन दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा लोगों को काम करना चाहिए। बिल्कुल परेशानी नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अगर आप जो है आप अपने दायरे में रह करके कुछ भी करिए और ऐसा काम करिए कि दूसरे को कष्ट न हो। भारतीय संविधान यही कहता है कि आप खुश रहिए, लेकिन दूसरे की खुशी में खलल न डालें। तो सवाल ये उठता है कि देखिए, यहाँ सब ले देकर के सिर्फ राजनीति है, सिर्फ लोगों में दरार पैदा करना है, सिर्फ मुद्दे उठाना है, बिल्कुल, और सिर्फ बवाल करना है। करना कुछ नहीं इनको। महंगाई पे नहीं बोलेंगे, आज भी पेट्रोल के दाम बढ़े उस पर नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे। चलिए उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो चर्चा का विषय है कि आखिर एमसीडी का जब चुनाव आया और पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव सारे एमसीडी में जीत जाती है, तो लोकसभा में बिल ले आकर के और सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव को टलवा देना, तो इस पर चर्चा न हो, इस पर कोई बात न हो, बुनियादी सवाल पर कोई बात न हो, तो झटका खाएंगे कि मटका खाएंगे कि क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हलाल खाएंगे कि बिना हलाल खाएंगे, इस पर बहस होती है। चलिए इस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन जिस तरीके से इस समय देश में एक राजनीति सी हो रही है हिंदू, बिल्कुल अनूप पांडे जी लौटेंगे आपके पास। कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल लेना देना नहीं है, लेकिन इस समय गंदी राजनीति है। बिल्कुल ये लोग अपने तो गंदे हैं ही, देश को भी गंदा कर रहे हैं इस तरह की चर्चा करा कर। ये गांधी जी का देश है, ये भगत सिंह का देश है।
आजादी के 75 साल बाद इतने गंदे विषय पे बहस हो रहा जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। डिफरेंसेस पैदा करने का जो तरीका इन लोगों का है ये ठीक नहीं है। ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए और सबके लिए बहुत बुरी बात है। बिल्कुल मैं बिल्कुल, इससे जिस तो तरीके से बरतना हालात चाहता हूं। पैदा कर दिए गए कि महाराष्ट्र में एक बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के प्रदर्शनकारी हैं, वो जाते हैं और मस्जिद के सामने विरोध प्रदर्शन करते हैं कि अगर यहां से लाउड स्पीकर नहीं निकाला गया तो वो वहां पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। आलोक बस जी, आपके ही कार्यकर्ता है ना, महाराष्ट्र से तस्वीरें सामने आई हैं। मैं समझा नहीं प्रियव्रत जी आपकी बात। मेरा एक छोटा सवाल यह है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासत चल रही है, हिंदू बनाम मुसलमान, कि अगर मुस्लिम नमाज पढ़ता है तो और लाउडस्पीकर में पढ़ता है तो उसमें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता प्रदर्शनकारी वहां पर जाते हैं और लाउडस्पीकर निकालने की जिद करते हैं, वहां पर प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि लाउडस्पीकर नहीं निकाला गया तो हम यहाँ पर हनुमान चालीसा बजाएंगे इसके सामने। ये तो एमएनसी की बात मैंने सुनी थी, ये तो बीजेपी का तो मैं नया सुन रहा हूँ आपसे। नहीं एमएनसी के बीजेपी के प्रदर्शनकारी भी हैं, होंगे कुछ लोग, पर उससे पार्टी लाइन को कोई मतलब नहीं है। पार्टी इसमें कोई सहमति नहीं दे रही है और ना उनके साथ है इसमें। लेकिन आपके प्रदर्शनकारी, आपको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। जिम्मेदारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, अगर कोई विचार आदमी चला गया तो उसको थोड़ी है कि पूरी पार्टी का मतलब है। लेकिन आलोक बस जी, कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी जरूर ठहरती है। अगर अगर आपकी पार्टी के बिना परमिशन के, आपके वहां के जो अध्यक्ष हैं उनके बिना परमिशन के अगर वो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर कर देना चाहिए। अगर बीजेपी का झंडा लेकर वो जाते हैं वहां पर, उन पर कार्रवाई होगी, निश्चित रहे। ये मैं आज तीसरे दिन इस मुद्दे को उठा रहा हूं आलोक बस जी। कल तक तो मैंने सिर्फ राज ठाकरे की बात की, आज मैं पहली बार बीजेपी वाला मामला। ये अपडेटेड रहा करिए तो ये मुद्दा आपके संज्ञान में रहेगा ना। हाँ तो है, तो अब इस पर हम बात करेंगे जी। बिल्कुल पता करेंगे। बिल्कुल। फरहत अली खान साहब जी जी जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी अब पहुंच। देखिए, जिस तरीके से हिजाब विवाद से शुरू हुई कहानी अब दुकान तक आ गई है, तो ऐसे में सीधे तौर पर चाहे हम आम आदमी पार्टी को ले लें, अगर दिल्ली की बात करें या पूरे देश की बात करें, तो बीजेपी की इसमें लगातार तुष्टीकरण की राजनीति होती चली आ रही है। देखिए, इस वक्त में हमें इस चीज पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि पड़ोसी देश श्रीलंका है और श्रीलंका में खाली वहां पर इतना बड़ी क्राइसिस चल रहे हैं, महामारी फैल चुकी है, भुखमरी फैल चुकी है। हमें ऐसे मुद्दों पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए, ना कि सिर्फ हम लोग हिजाब, नकाब, अजान, मास्क, इस चीज पर हम लोग लेकिन देश की जनता को उससे उभरने दिया जाए, तब ना वो इस सब चीजों पर सोचेगी। जी, मैं फिर वहीं पर बात करने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत निष्पक्ष राय अपनी रखता हूँ। मुझे किसी पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। आलोक जी क्या कहें, अनूप जी क्या कहें, इससे नहीं मतलब। मुझे सिर्फ मतलब होता है कि श्री प्रियव्रत जी क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी जैसे आपने कहा कि मीट की दुकानों पर, जैसे मेरे भाई कह रहे थे आलोक जी कि मैं खाऊंगा, मीट खाऊंगा। अरे भाई, हिंदुस्तान के जो मैं जिन हिंदू से मेरा ताल्लुक है वो प्योरली वेजिटेरियन होते हैं, वो मीट का पूरी तरीके से बहिष्कार करते हैं। अब हम मुसलमान भी मीट का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बॉयलर बिक रहा है ये कितना नकली बॉयलर है। 40 दिन में उसे 1.5 किलो का वजन पैदा कर दिया जाता है। जो पशु बिकते हैं उनके इंजेक्शन लगा करके पहले दूध उतारा जाता है, फिर उसका मांस हमें दे दिया जाता है, जिससे ज्यादातर मुसलमान बीमारी का शिकार हो जाते हैं। आज यही वजह फरहत अली खान साहब की इसका विरोध किया जा रहा है मांस का, कि अब जिस तरीके से हाइब्रिड तरीके से मांस तैयार किया जा रहा है, क्या यही वजह है? नहीं, मुस्लिमों को सोचना चाहिए कि इससे क्या जानवरों पर क्या बीतती होगी, उनके दर्द कभी समझने की कोशिश किया है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी चीज पे मैं आ रहा था कि
के मुसलमानों को, जो मुस्लिम समाज है, उसको इन सब बातों का भी ध्यान में रखना है। लेकिन चूंकि ऐसे परिपेक्ष होते हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं, अब श्रीलंका में भुखमरी फैल गई, वहाँ पर अनाज नहीं है, 500 रुपए किलो दूध है और 300 रुपए किलो जो है वो गेहूं है, तो वहाँ हो सकता है कि पशु पक्षी बड़ी तादाद में हो। कुदरत, सरकारें जो होती हैं वो भुखमरी के कगार पे ले जाती हैं, लेकिन कुदरत अपनी हर चीज का पालनहार होती है, चाहे पक्षी हो, पशु हो या मानव हो। अब वहाँ पर अगर वो लोग मछली खाने लगते हैं, वहाँ लोग मीट खाने लगते हैं, क्योंकि जिंदगी बचाना फर्स्ट होती है। अगर हमारी जिंदगी दाल सब्जी खा करके बच सकती है तो हमें बिना वजह पशु का वध नहीं करना चाहिए। और मैं अपने तमाम मुसलमानों से ये अपील करूंगा कि बीमारियों से भी बचने का एक कारण है। चलिए वो अपील। अनूप पांडे जी, क्या जिस तरीके से अगर दिल्ली में चाहें तो दिल्ली में 9 दिनों के लिए मांस पूरी दिल्ली में प्रतिबंधित हो सकता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस जरूर पहुंचती है जब वो मीट की दुकानों के पास से निकलते हैं। हिंदुओं की भावनाओं का ठेस मध्य प्रदेश में पहुंच रहा है, वहाँ शराब बंद कर देना चाहिए, मटन चिकन बंद करा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जहाँ शासन चल रहा है वहाँ चिकन मटन बंद कर देना चाहिए। नहीं, उसके लिए आलोक बस जी जिम्मेदार नहीं है, वो तमाम जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। सुनिए, झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए, फ्रॉड करना बंद कर देना चाहिए, जनता को धोखा देना बंद कर देना चाहिए, महंगाई कम कर देना चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देना चाहिए। ये सब क्यों नहीं मुद्दे आ रहे हैं? ये अनर्गल मुद्दे ला करके देश की जनता को बहकाने का काम भारतीय जनता पार्टी बंद करे। चलिए, मैं तारीफ करूंगा हमारे मुस्लिम मंच के भाई का, ये तो खुद कह रहे हैं। बिल्कुल, ये कोई मुद्दा है? व्यक्ति कैसे सुंदर दिखे वो उसका मुद्दा है, व्यक्ति कैसे स्वच्छ दिखे उसका मुद्दा है, व्यक्ति कैसे प्रसन्न रहे उसका मुद्दा है, व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे उसका मुद्दा है। व्यक्ति खुद चाहता है मैं स्वस्थ रहूं, खुद टॉयलेट का इस्तेमाल करता है। अब जबरदस्ती बहस करा करके और अनर्गल चीजों पर बहस हो जिसका देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ दुराव का रास्ता। बिल्कुल यही तो बात है अनूप पांडे जी, यही तो बात है कि आखिर ऐसी राजनीति क्यों हो रही है जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार पैदा हो रही है। ये तो सवाल नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाना चाहिए, ये सवाल वत्स जी से पूछा जाना चाहिए, ये सवाल नड्डा जी से पूछा जाना चाहिए। चलिए, ये सवाल बीजेपी का पक्ष रखने वाले आलोक बस जी हैं यहाँ पर, इनसे पूछ लेते हैं ये सवाल। आलोक बस जी, ये कोई सवाल है? बिल्कुल, आलोक बस जी से सवाल पूछ लेते हैं, ये पक्ष रखेंगे। 1-2 के सवाल है। बिल्कुल, महंगाई पे क्यों नहीं बहस होती है? नहीं, महंगाई पर तमाम बहस हुई है, इसी मंच पर यही तमाम बहस हुई है। ये रामदेव को बुला करके क्यों नहीं टीवी चैनल पर बहस होनी चाहिए? बिल्कुल, आलोक बस जी जवाब दीजिए तमाम चीजों का। 100 रुपए का पेट्रोल चाहिए तो इम्पोर्ट दीजिए, भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं बहस हो रही है? जो हम यहाँ महंगाई पर केंद्र सरकार द्वारा नहीं, उस पर तमाम इसी मंच पर तमाम पैसा बढ़ता जा रहा है और देश घाटे में जा रहा है। तमाम भारत के इंटरप्राइजेज जो हैं, जो PSU हैं, जो इनकी हालत खराब होती जा रही है और अडानी और अंबानी का पैसा रातों दिनों चौगुना होता जा रहा है। नहीं, उस पर अनूप पांडे जी तमाम मुद्दों को लेकर बहस हो चुकी है तमाम, लेकिन आज जो मुद्दा है उसी पर आलोक बस जी से जवाब ले लेते हैं। आपके जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब जो हैं आलोक बस जी के पास हैं। आलोक बस जी जवाब दीजिए। मक्का नहीं बिकना चाहिए, अरे हमेशा के लिए प्रतिबंधित करिए ना, 9 दिन में क्या होता है, रोज के लिए प्रतिबंधित कर देते हैं। नहीं, आप मुद्दे से मत भटकिए, आप जवाब दीजिए इनके तमाम चीजों। मैं मुद्दा से नहीं भटक रहा हूँ, देश को मुद्दे से भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। द कश्मीर फाइल बना करके, अरे आप कश्मीरी समस्याओं का समाधान करिए ना। 14 साल आप सत्ता में आपको रहते हो गया, 14 साल, अब कितना समय चाहिए? आपने कश्मीरी भाइयों के लिए क्या किया? पंडितों के लिए आपने सिर्फ धोखा दिया, आप घाव पे नमक छिड़के, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप देश भर में चर्चा करा करके सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इस राजनीति को बंद करिए, सकारात्मक राजनीति करिए, आपके साथ देश खड़ा है। लेकिन आप मुद्दा विहीन, संस्कार विहीन, नवरात्रि का समय चल रहा है, मटन और चिकन पर बहस करा रहे हैं। ये तो नाम लेना ही पाप है। बिल्कुल, और उसी पर राजनीति भी करते नजर आ रहे हैं। चल रहा है और मैं इस तरह की गंदी डिबेट में बैठा हूँ जिसको नाम लेना पाप है। बिल्कुल और ये भारतीय जनता पार्टी पाप की गंगोत्री भारतीय जनता पार्टी की बढ़ चुकी है। ये पापी लोग हैं। बिल्कुल,
इनका काम ही पाप करना है, झूठ बोलना है, आलोक जनता वर्ष को जी। धोखा देना है। इनका कहना बंद हो गया। संविधान जी के आलोक वर्ष जी विरुद्ध जवाब काम दीजिए। करना है। अनु पांडे जी लौटेंगे आपके पास। आलोक वर्ष जी इनको जवाब थोड़ा दीजिए। चुप रहे। हम इतने बुरे थे तो 5 स्टेट में, ये तो उत्तर प्रदेश में 0 पर आउट हो गए, उत्तराखंड में 0 पर आउट हो गए, मणिपुर में ये कहीं थे नहीं, 2 सीट मात्र गोवा में ले सके। तो जनता का विश्वास तो हमारे प्रति है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि हम जनता को धोखा दे रहे हैं? धोखा देने का काम तो आप कर रहे हैं कि दारू का दुकान खाली खुलवाए चले जा रहे हैं, आप फ्री में लोगों को चीजें दे रहे हैं। 5,000 करोड़ का बिजली फ्री कर दिया इन्होंने पंजाब में, और उसके बाद प्रधानमंत्री के पास कटोरा लेके चले आए कि 50,000 करोड़ 3 साल के लिए दीजिए हर साल। तो ये क्या बात करेंगे? ये जनता को गुमराह करने का काम तो ये कर रहे हैं। हम तो आर्थिक स्थिति को उठाने के लिए तत्पर हैं। हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है, हमने रोड बनाया है, रेल को आगे किया है, हमने सब बेच रहे हैं कि आगे कर रहे हैं? हमने बेच रहे हैं कि आगे कर रहे हैं? अब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, आप प्लीज चुप रहिए। आप बोल चलिए रहे हैं, चलिए आलोक वर्ष जी कम शब्दों में अपनी बात को खत्म कीजिए। इसलिए अब किसी भी फील्ड में आप आएंगे दोनों हाथ करके तो देख लीजिए आप कितने पानी में रहते हैं, हम कितने पानी में रहते हैं जनता के बीच। जनता जानती है नरेंद्र मोदी अगर इस देश का प्रधानमंत्री नहीं रहा तो इस देश का क्या होगा। चलिए आलोक वर्ष जी कम शब्दों में अपनी बात को खत्म कीजिए, 10 सेकंड समय का अभाव है। बिल्कुल फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए कि कर्नाटक से पूरे देश में आग फैलाने की कोशिश की जा रही है, पहले हिजाब फिर उसके बाद अब दुकान पर बात आके अटक गई है। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।